हेलो गाइस, इन दिस सेशन हम लोग बात करेंगे अगले कंसेप्ट्स, लिमिट्स के अगले कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। जो कि आपने देखा था LHL RHL कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इक्वल करते हैं। 3 कंडीशंस आपको मिला था, LHL इक्वल टू RHL होगा। फिर आपने देखा था कि किसी कंडीशन पे फॉर सम फंक्शंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL होगा। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स और कुछ रिजल्ट्स भी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो इस सेशन में हम लोग कुछ अगले कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इसमें जो है आपका टॉपिक है आपका जो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड इवैल्यूएशन। इसका मतलब है ये होता है कि जब कोई फंक्शन हम लोग जैसे जानते हैं, वी नो डैट, जैसे आपको फंक्शंस दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx। मान लेते हैं कि ऐसा अगर फंक्शंस दिया हुआ है तो हम लोग इसको कब वैलिड मानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई लिमिट x टेंड्स टू a gx कब होता है, लिमिट x टेंड्स टू a gx is not equal to 0 provided limit x tends to a gx is not equal to 0, whereas fx limit x tends to a fx and limit x tends to a gx exist। मतलब बोथ एग्जिस्ट। हम लोग पहले से जानते हैं कि ये जो फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx का जब फॉर्म होता है, तो जब ये 0 के बराबर अगर नहीं होगा तब ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम मान लें कि ये तो हो गया कंडीशन, क्या ये आप लिख भी सकते हैं, तो ये जो है आपको एग्जिस्ट करता है दोनों। जब ये 0 नहीं होगा तब fx एंड gx दोनों एग्जिस्ट करेगा, और ये gx इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में जो दिया गया है वो नॉट इक्वल टू 0 लेकर हम लोग मानते हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, आपको अगर ऐसा आ जाए लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड इक्वल टू लिमिट fx gx क्या है, तो सारा का सारा 0 के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शंस जो है लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx takes the form 0 by 0, which is undefined और मीनिंगलेस। तो इसको हम लोग जनरली जो है, अगर ऐसा आपका कंडीशन दे दिया जाए कि अगर fx और gx, अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड gx दोनों 0 के बराबर हो जाए, तो आपका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx टेक्स फॉर्म 0 बाई 0, मतलब 0 बाई 0 का फॉर्म ले लेगा, जिसको हम लोग मीनिंगलेस या अनडिफाइंड। तो हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ भी अगर ऐसा हो जाए, ट्रेडिशनली अगर हम लोग ऐसा अगर फंक्शंस दिया हुआ हो, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये कभी भी अगर ऐसा फॉर्म ले रहा है कोई फंक्शन, तो कभी वो फाइनाइट वैल्यू देगा कि नहीं, जरूर देगा। आपको क्या सोचना है कि जब भी अगर कोई फंक्शंस इस तरह का फॉर्म ले ले 0 बाई 0, तो आपके पास
ये तो पहला फॉर्म आया जो कि आपको इस तरह से, तो कुछ भी इम्प्लॉय ये नहीं करता। आपको भ्रम है कि अगर 0/0 फॉर्म अगर ले रहा है कोई फंक्शंस तो वो फाइनाइट वैल्यू कभी देगा ही नहीं। आप कुछ भी टेक्निकल ये चीज़ उसमें यूज करें, ऐसा चीज़ जैसे मान लीजिए कि x² - 4 ऐसा दिया हुआ है, x-2, तो यहाँ पे भी ये x टेंस टू 2, तो अगर यहाँ पे अगर लिमिट ऐसे फाइंड करना है तो फंक्शंस तो यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे डायरेक्टली तो आपका 0/0 का फॉर्म ले लेगा। लेकिन हमको क्या करना है कि इसमें आपको देखना है कि 0/0 का फॉर्म अगर आ जाए किसी भी फंक्शंस में तो आपको डायरेक्टली 2 नहीं पुट करना है, टेक्निकली आपको कुछ यूज करना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x² - 4 जो है a² - b² के फॉर्मूले पे अगर तोड़ते हैं इसको तो x-2 और x+2 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x-2 x+2 x-2, तो इस तरह से ये टर्म कट जाएगा तो x टेंस टू 2 आप पुट करेंगे तो इसका वैल्यू फाइनाइट, तो यहाँ पे आया कि नहीं तो फाइनाइट। इसी तरह से जब फंक्शंस जो है अनडिफाइंड होगा, जब इस तरह का फॉर्म ले लेगा 0/0 का, इस तरह से आपको जो है देयर आर फिक्स इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, तो आपको ये सोचना कभी नहीं है, ये गलत होगा कि आपका अगर कोई फंक्शंस अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म इनडिटरमिनेसी क्रिएट कर रहा है कोई फंक्शंस, तो वो फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, देगा जरूर देगा वो फाइनाइट वैल्यू। आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज आएंगे जो कि आपको यूज करना पड़ेगा, टेक्निकल आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें या फिर मैथ टेक्निकल, जो कि वहाँ पे जैसे अभी आपने लगाया x² - 4 को हम लिख सकते हैं x-2 x+2, इसी तरह का आपको जो है आपको टेक्निक यूज करना पड़ेगा उसके इनडिटरमिनेसी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। तो इस तरह से आपके पास देयर आर 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जो कि आपका पहला आता है ∞/∞, 0/0, 0 का पावर 0, ∞ का पावर 0, 1 का पावर ∞, इस तरह से ∞-∞, इस तरह से आपका 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि आपका होता है। अगला आपका टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको अगर इफ by putting x बराबर a in rational functions fx by gx, अगर x बराबर a पुट करने पर किसी भी फंक्शंस में, रेशनल फंक्शंस में आपका जो है क्या आ जाएगी, फंक्शंस क्रिएट्स इनडिटरमिनेसी, देन अगर आप किसी भी फंक्शन, रेशनल फंक्शंस में x बराबर a लिमिट x टेंस टू a अगर पुट करते हैं और ये आपका इनडिटरमिनेसी क्रिएट कर दे, क्रिएट्स इनडिटरमिनेसी, देन आपको जो है क्या करना होगा, x माइनस a जो कि इसका फैक्टर होगा, तो अगर x बराबर a अगर पुट करते हैं तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा, इस फंक्शंस का x माइनस a एक फैक्टर होगा। तो आपको क्या अप्लाई करना है, देन द फैक्टर ऑफ
एफ एक्स इज एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए जो है इसका फैक्टर होगा। तो आपको क्या करना है, आफ्टर दैट we have to cancel out some terms, some common terms in rational function। देन आपको अगर x बराबर ए अगर किसी फंक्शन में अगर आप रेशनल फंक्शन में पुट करते हैं, अगर वो 0/0 के शक्ल में आ जाए या फिर इंडिटरमिनेसी क्रिएट कर दे, तो आपको फैक्टर ऑफ एफ एक्स जो होगा वो x माइनस ए होगा, एंड x माइनस ए होगा एफ एक्स और जी एक्स को एग्जिस्ट करने के लिए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, वी हैव टू कैंसिल आउट सम कॉमन टर्म्स इन रेशनल फंक्शंस, जो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको कुछ कॉमन टर्म्स जो आएंगे उसको आपको कैंसिल आउट करना होगा। और आप उसके बाद जो है आपको उस वैल्यू को पुट करना है, अगर वहां पे चेक करना है कि वो एंड कैंसिल आउट द कॉमन टर्म्स इन रेशनल फंक्शन, एंड आफ्टर दैट you put the value x बराबर a in function and check whether it is meaningful or not। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है कि आपको तब तक चेक करना है जब तक आपको इनडिटरमिनेसी क्रिएट करते रहेगा आपके फंक्शंस में, जब तक इनडिटरमिनेसी आते रहेगा तब तक आपको ये 0 या 0 या इंफिनिटी तब तक आपको जितने भी x माइनस ए जो है फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स से आपको जो है एफ एक्स एंड जी एक्स, तो ये आपको जो है कॉमन फैक्टर, देन फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज x minus a। after that we have to cancel out some common terms in rational function। तो आपको रेशनल फंक्शंस में जो कुछ कॉमन टर्म्स होगा उसको आपको कैंसिल आउट करने के बाद आपको जो वैल्यू पुट करना है, आफ्टर दैट यू पुट द वैल्यू x बराबर a इन फंक्शंस एंड चेक वेदर इट इज मीनिंगफुल और नॉट। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि आपको अगर ऐसा फंक्शन x बराबर a अगर किसी फंक्शंस में आप पुट करते हैं तो इन रेशनल फंक्शंस एफ एक्स बाई जी एक्स एंड इट क्रिएट्स इनडिटरमिनेसी, अगर वो एंड इफ it creates indeterminacy then the factor of fx and gx is x minus a, and after that we have to cancel out some common terms in rational functions, and after that you put the value x बराबर a in function and check whether it is मीनिंगफुल और नॉट। और वो तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक वो फंक्शंस आपका डिफाइंड नहीं हो जाते। ये आपका जो था वो फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आपको एक क्वेश्चन पहले भी सबसे इनिशियल जो आपका चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तो किस तरह से आपको फंक्शन दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। तो इस तरह से आपको अगर लिमिट एक्स टेंस टू 2 निकालना हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट 2 पुट करते हैं तो ये 0/0 का शक्ल
ले लेगा। तो यहाँ पे 0/0 का सर्कल ले रहा है, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 इसको लिखेंगे तो इसका कॉमन टर्म्स जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा आपको x प्लस 2, जो कि यहाँ पे आपको x बराबर 2 अगर पुट करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू देगा। तो ये तब तक आपको अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन मेथड में, यही है कि अगर आप किसी फंक्शंस में, स्पेशल फंक्शंस में अगर x बराबर a पुट कर रहे हैं और यदि वो क्रिएट करता है इंडिटरमिनेसी, तो आपको क्या करना है, उसका जो फैक्टर्स होगा वो x माइनस ए होगा एफ एक्स एंड जी एक्स का, और आफ्टर डैट आपको उस कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उस रेशनल फंक्शंस में। एंड आफ्टर दैट अगर आप उस वैल्यू को फिर से अगर पुट करें, अगेन यू हैव टू पुट x बराबर a इन फंक्शंस एंड चेक वेदर इट इज मीनिंगफुल और नॉट। और ये तब तक प्रोसेस रिपीट करते रहेगा तब तक जब तक आपका ये मीनिंगफुल आ ना जाए। ठीक है, इस तरह से ये आपका फैक्टराइजेशन, और ये एग्जाम्पल के साथ ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फंक्शंस में आपका इनडिटरमिनेसी क्रिएट होता है। आपका जो है थर्ड टॉपिक आ गया, ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड। अगला टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, अगर कहीं पे भी फंक्शंस में अगर स्क्वायर रूट दिखता है, इफ in any functions if square root is if a square root will present in any functions if a square root will present in any functions like numerator and denominator, then we have to apply rationalization मेथड। आपका सिंपल सा है कि यदि इफ स्क्वायर रूट विल प्रेजेंट इन एनी फंक्शन लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसमें, जैसे आपको अगर किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट अगर दिखता हो तो या तो न्यूमरेटर में या तो फिर डिनोमिनेटर में, तब आपको क्या अप्लाई करना है, रेशनलाइजेशन मेथड। तो रेशनलाइजेशन मेथड में आपका तब अप्लाई करेंगे जब आपको कोई फंक्शंस में स्क्वायर रूट दिख जाए, फंक्शंस के ऊपर में अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ हो, तब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, और आपको फाइनली जो है आपको लिमिट पुट करना रहेगा। तो रेशनलाइजेशन मेथड तब अप्लाई करते हैं जब किसी फंक्शंस में हो आपका या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट प्रेजेंट हो, तब वहाँ पे हम लोग ज़्यादा सिंपल आपको होगा रेशनलाइज करके। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ये रेशनलाइजेशन मेथड से ही आपको आसानी से आप लिमिट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इफ स्क्वायर रूट विल प्रेजेंट इन एनी फंक्शन लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसा कि एज लाइक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब हम लोग अप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड।
तो आप एक क्वेश्चंस करें इस पे, इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल इसका कर सकते हैं, जो कि कब हम लोग फंक्शंस में, तो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। इस तरह से आपको जो है इस तरह से आपको ये दिया हुआ है लिमिट निकालने के लिए। तो आपको इसमें सिंपल सा है कि फंक्शंस में आपको स्क्वायर रूट दे दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये आपको कहा था कि अगर या तो न्यूमरेटर, ये तो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, या तो डिनोमिनेटर, अगर आपको किसी में आइदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में अगर आपको स्क्वायर रूट दिखे, तो आप इस तरह से आप क्या करेंगे, रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स। और आप रेशनलाइजेशन करने के लिए 9th 10th में सीख चुके होंगे, इसलिए आपको इस तरह से क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आपका क्या हो जाएगा, x बाई एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से x से x कैंसिल, अगर x की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो इस तरह से हम रेशनलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं, जो कि आपका एग्जांपल में ये था कि रेशनलाइजेशन मेथड तब लगाते हैं जब किसी फंक्शंस में या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाए, तब हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड यूज करके आप लिमिट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा कि इस तरह से अगर रहेगा आपको स्क्वायर रूट, तो आप रेशनलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर किए हैं, जो कि आपको पहला देखे हम लोग, आपका इनडिटरमिनेसी क्रिएट होता है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर इनडिटरमिनेसी क्रिएट होगा तो हम लोग वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू फाइंड करेंगे या नहीं करेंगे, तो जरूर करते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा इस सेशन में। और तीसरा चीज जो कि फैक्टराइजेशन मेथड, अगर फैक्टराइज जैसे किसी अगर लिमिट में आप अगर कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर इनडिटरमिनेसी क्रिएट होता है तब हम लोग क्या करेंगे। और तीसरा कंसेप्ट हम लोग सीखे कि रेशनलाइजेशन मेथड कब लगाएंगे, तो जब हम लोग का फंक्शंस में अगर स्क्वायर रूट आ जाता है, तब हम लोग उस टाइम रेशनलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 3 कंसेप्ट को इस सेशंस में, इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, जो कि कुछ बेसिक्स जो है फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक्स फार्मूलाज के बारे में। तो प्लीज दोस्त, फ्रेंड्स, subscribe my channels and share to your friends. Thank you.